हेलो एवरीवन। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट का एक और महत्वपूर्ण फैसला जो हाल ही में आया है, और जहां एक महिला की जो अपील को स्वीकार कर लिया गया और पति द्वारा दायर याचिका पर क्रूरता के आधार पर तलाक देने वाले जो फैमिली कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया गया। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो एक महत्वपूर्ण फैसला आया जहां तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली पत्नी की एक अपील को पति की मौत पर समाप्त नहीं होती। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दी गई जो तलाक की डिग्री को चुनौती देने वाली पत्नी द्वारा दायर जो अपील है, उस अपील की सुनवाई लंबित रहने से पति की मृत्यु पर समाप्त नहीं होती। कोर्ट ने एक महिला की अपील को स्वीकार कर लिया और पति द्वारा दायर याचिका पर क्रूरता के आधार पर तलाक देने फैमिली कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया जो तर्क है, जहां अपील को समाप्त कर लिया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि डिक्री धारक पति की मृत्यु पर भी विचार के लिए मालिकाना अधिकार से बचे हैं। फैमिली कोड हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा है 13 का फर्स्ट IAIB के तहत विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पति द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी थी। यह माना गया था कि अपीलकर्ता पति द्वारा उठाए गए तर्क पत्नी ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था साबित हो गया था, क्योंकि पत्नी ने पति के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे। चूँकि उसने मध्यस्थता कार्रवाई में भी पति के साथ फिर से जुड़ने की कोई इच्छा व्यक्त नहीं की थी। इसके अलावा यह भी माना गया है कि जो पुलिस शिकायत दर्ज करना और पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना यह दर्शाता है कि दोनों पक्षों में टकराव है और वे पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रह सकते। यह माना गया कि विवाह असुधार्य रूप से टूट गया है और पति को अधिनियम की जो धारा है 13 का फर्स्ट IAIB के तहत तलाक की डिक्री दी गई थी। पत्नी के जो वकील ने यह दलील दी थी कि फैमिली कोर्ट के समय ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता उसके पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता के जो पिता द्वारा पति और उसके दोस्तों के खिलाफ एक पुलिस शिकायत प्राथमिकता दी गई थी, जिसे उनके द्वारा शारीरिक रूप से हमला किया गया था और उस मामले को दर्ज करने को पत्नी की ओर से क्रूरता का कार्य नहीं माना जा सकता। इसके अलावा अपने बच्चे के लिए रखरखाव का दावा करने वाला मुकदमा दायर करना किसी भी परिस्थिति में क्रूरता के कार्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। ये भी तर्क दिया गया कि विधवा की स्थिति के लिए पत्नी के अधिकार और संपत्ति और सेवानिवृत्ति लाभों के जो परिणामी अधिकार तब तक जीवित रहेंगे जब तक अपील लंबित रहने के दौरान पति का निधन हो गया हो। पत्नी की अपील को 18/7/2022 को निरस्त मानकर खारिज कर दिया गया और आदेश को वापस लेने के छूट को रद्द करने और कानूनी उत्तराधिकार को रिकॉर्ड पर लाने के लिए IAS द्वारा दायर किए गए। हालांकि इस पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन IAS को अनुमति दी गई थी। रिकॉर्ड पर पति के कानूनी उत्तराधिकारों ने तर्क दिया गया कि पति उसके साथ हुई अकथनीय क्रूरता के उदाहरणों के बारे में बात की, जिसे फैमिली कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार फैमिली कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से कानूनी और मान्य है, इसे बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी तलाकशुदा होने के कारण पारिवारिक पेंशन की भी हकदार नहीं है। खंडपीठ ने इन बयानों को अध्ययन करने के बाद पति ने तो सहवास फिर से शुरू करने का कोई प्रयास किया, ना ही पति द्वारा पत्नी से ससुराल वापस आने का अनुरोध किया गया। पति द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में भी मांग है कि वह उसे आपसी सहमति तलाक दे और यह भी नहीं कि वह मायके लौट जाए। फिर यह भी कहा गया कि कोर्ट ने कि फैमिली कोर्ट का निष्कर्ष पत्नी ने जानबूझकर पति को छोड़ दिया और उसे क्रूरता के आधार पर उसे तलाक का हकदार बनाने के लिए ऐसी क्रूरता के साथ काम किया था और निराधार थे। कोर्ट ने कहा कि विवाह को समाप्त करने के स्पष्ट इरादे से तलाक या परित्याग डिक्री देने के लिए आवश्यक वैवाहिक क्रूरता तलाक मामले में साबित नहीं हुई। कोर्ट ने यलवाला बनाम सांतवा 1997 जो सुप्रीम कोर्ट का
के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को फैमिली कोड के साक्ष्य और याचिकाकर्ता की विधवा स्थिति का हकदार माना जाता है। इस प्रकार वह इस स्थिति में सभी परिणामी लाभों का हकदार है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का आया है, जहां तलाक की डिक्री को चुनौती देने वाली पत्नी की जो अपील पति के मौत पर समाप्त नहीं होती। आशा करती ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।